नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि सावन का माह आप सभी के जीवन में खुशहाली लेके आए और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना से आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार बहुत ही शुभ संयोग लेके आ रहा है। सावन का माह, सोमवार का दिन और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको कि कालाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी या भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन के लोग भगवान भैरव की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। और भगवान भैरव भगवान शिव के ही रौद्र रूप हैं। जब भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए, बुरी शक्तियों को मारने के लिए रौद्र रूप धारण किया, तो उन्हें काल भैरव के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, सावन जैसे पवित्र महीने में, जिस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, उस महीने में सोमवार के दिन अगर कालाष्टमी तिथि पड़े और उस दिन आप भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करें, मंत्रों का जप करें, व्रत करें और छोटे छोटे उपायों को अपनाएं, तो भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कष्टों से, रोगों से आपकी रक्षा होती है। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कालाष्टमी के दिन आप कौन से छोटे छोटे उपाय करें, किस प्रकार भगवान शिव की पूजा करें और किस मंत्र का जप करें, और साथ ही भगवान काल भैरव की उत्पत्ति की कथा क्या है। दोस्तों, हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी या भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में बताए गए सारे उपाय और पूजा विधि आप हर महीने के आने वाले अष्टमी तिथि को अपना सकते हैं भगवान भैरव की कृपा प्राप्ति के लिए। परंतु सावन माह में सोमवार के दिन कालाष्टमी तिथि का आना बहुत ही शुभ संयोग लेके आ रहा है, तो आप इस वीडियो में बताए गए एक या एक से अधिक उपायों को अवश्य अपनाएं। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से घर में फैली समस्त प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। भगवान शिव ने जब बुरी शक्तियों के नाश के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए रौद्र रूप धारण किया, तब उन्हें काल भैरव के नाम से जाना गया। और नारद पुराण के अनुसार काल भैरव की पूजा अर्चना करने वाले मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान काल भैरव अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, तेज, यश, धन तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान काल भैरव का रंग श्याम है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें वे त्रिशूल, खड्ग, खप्पर तथा नर मुंड धारण किए हुए रहते हैं। उनका वाहन श्वान यानी कि कुत्ता है। और भगवान काल भैरव शमशान वासी हैं तथा वे भूत प्रेत योगिनों के स्वामी माने जाते हैं। दोस्तों, काल भैरव की मूर्ति या फोटो घर में नहीं रखी जाती है, परंतु जब भी आप किसी दुर्गा मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर काल भैरव का एक छोटा सा मंदिर जरूर बना रहता है। और दोस्तों, माँ दुर्गा की आराधना के बाद भैरव बाबा की पूजा आराधना भी बहुत जरूरी मानी जाती है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देती हूँ कि भगवान काल भैरव कौन है और उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। दोस्तों, भ से विश्व का भरण, र से रमश और व से वमन, अर्थात सृष्टि को उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले शिव ही भैरव हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार साधुओं ने सभी त्रिदेव से और देवताओं से पूछा कि आप सब में सबसे महान और श्रेष्ठ कौन है। देवताओं ने सभी वेदों से पूछा तो सभी वेदों ने एक सुर में कहा कि महादेव शिव के समान और दूसरा कोई नहीं, वे ही सर्वशक्तिमान और पूजनीय हैं। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने 5वें मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उस शीश ने इतना तक कह दिया कि जो शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, नग्न रहते हैं और जिनके पास ना ही महल है ना ही धन वैभव है, वो श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। यह सुनकर सभी वेदों और देवी देवताओं को बहुत ही बुरा लगा, बहुत दुख हुआ।
उसी समय एक दिव्य ज्योति शिवलिंग से एक बालक के रूप में उत्पन्न हुई। वह बालक जोर जोर से रोदन करने लगा। ब्रह्मा जी को अज्ञानतावश लगा कि उनके तेज से ही इस बालक की उत्पत्ति हुई है। अधिक रोदन करने के कारण ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा और कहा कि तुम मेरे द्वारा जन्मे हो, अतः तुम भरण पोषण करने वाले होगे, अतः तुम्हें भैरव के नाम से भी जाना जाएगा। भैरव को ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान किया था, लेकिन उनके 5वें मुख ने शिव के बारे में गलत शब्द कहना बंद नहीं किया। सहन शक्ति समाप्त होने पर भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट दिया। इसको करना एक ब्रह्म हत्या के समान था। शिव ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जब तक इस पाप से मुक्त न हो जाओ तब तक त्रिलोक में भ्रमण ही करते रहो और तब तक किसी भी स्थान पर स्थायी और शांति से मत बैठो। भैरव ने शिव के आदेशानुसार ऐसा ही किया और अंत में काशी नगरी पर उनके हाथ से जो है ब्रह्मा जी का शर स्वतः ही गिर गया और तब से वह पाप से मुक्त हो गए। शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया। आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं। इनका दर्शन किए बगैर विश्वनाथ बाबा के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। भगवान भैरव कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं और उनकी आराधना में कोई कठोर नियमों का विधान नहीं है। ऐसे परम कृपालु एवं शीघ्र फल देने वाले भैरवनाथ की शरण में जाने पर जीव का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कालाष्टमी का व्रत करना चाहते हैं या कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की विधिवत पूजा आराधना करके भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। साथ ही अगर आपके पास गंगा जल है तो अपने शरीर पर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध हो जाए। दोस्तों, इस दिन आपको अपने पितरों को भी याद करना चाहिए। व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही आप काल भैरव के मंदिर जाएं, वहां पे काल भैरव की विधिवत पूजा आराधना करें। काल भैरव के सामने एक दीप प्रज्वलित करें। काला तिल आप काल भैरव को अर्पित करें। उड़द की दाल जो है वो काल भैरव को अर्पित की जाती है। अब भगवान काल भैरव के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं, धूप दीप और प्रसाद अर्पित करें। काल भैरव से प्रार्थना करें। अगर व्रत करना है तो व्रत करने का संकल्प लें। साथ ही काल भैरव का जो वाहन है वो काले कुत्ते को माना जाता है। कालाष्टमी के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना, अर्थात रोटी पे थोड़े से गुड़ रख करके आप काले कुत्ते को खिलाएं। इससे आपके ग्रहों की शांति होती है, जीवन में किसी भी प्रकार की चली आ रही परेशानियों का अंत होता है। अगर लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या फिर धन की हानि हो रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, बॉस आपको परेशान कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, तो ये समस्त प्रकार की बाधाएं और कष्टों का नाश होता है। साथ ही भगवान काल भैरव की आपको कृपा प्राप्त होती है। अगर आप इसके साथ ही काल भैरव के मंत्र का जप करना चाहते हैं तो आप ओम काल भैरवाय नमः, बहुत ही साधारण सा मंत्र है, इसका आप काल भैरव के मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात कम से कम 108 बार जप कर सकते हैं। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा आराधना के साथ ही आपको भगवान शिव और माता पार्वती की भी विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, वहां पे भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करें। भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव को धूप दीप प्रसाद अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, भांग धतूरा अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती की भी पंचोपचार से पूजा आराधना करें। अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि की प्रार्थना करें। भगवान शिव माता पार्वती की कथा सुने, भजन कीर्तन करें, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। साथ ही इस दिन आपको काल भैरव की कथा भी सुननी चाहिए। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन अगर आप शाम के समय काल भैरव के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके समस्त कष्टों का नाश होता है एवं मनोकामना पूर्ण होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में कालाष्टमी का महत्व और भगवान काल भैरव की पूजा आराधना की विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित
रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।